हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन पर, जिसने रिसेंटली एक जबरदस्त अपग्रेड यहां पर अपने इकोसिस्टम के अंदर की है। और शिबा स्वैप के अंदर या फिर यह है कि शिबरियम पर जो ब्लॉकचेन है, जहां पर आप ट्रांजैक्शन वगैरह देखते हैं, वहां पर एक बर्न पोर्टल जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। और रिसेंटली उसकी अपडेट यहां पर जो है वो एक्स पर हमें दी गई। इसका असर आने वाले दिनों में मार्केट पर क्या पड़ने वाला है और शिबा इनू को लेकर और बर्निंग को लेकर किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहां पर रही हैं, लोग क्या इस चीज को लेकर सोचते हैं और प्राइस पर इन सारी चीजों का आने वाले दिनों में किस तरह से असर पड़ने वाला है, स्पेशली अगर यहां पर इवन 400 ट्रिलियन, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग टोकन है वो 589 ट्रिलियन टोकन जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसमें से 400 ट्रिलियन अगर टोकन बर्न कर दिए जाएं तो मार्केट के अगर सेम रहे तो फिर प्राइस शिबा इनू का क्या रहेगा, यहां पर ये चीज स्पेशली आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। चलते हैं अपने टॉपिक पर। और सबसे पहले यहां पर जो चीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आप जरा देख ले, शिबा इनू व्हाट्स शिप्स प्राइस इफ 400 ट्रिलियन टोकन्स आर बर्न। अगर ये इतने सारे टोकन बर्न कर दिए जाएं, देखिए 589 ट्रिलियन टोकन्स में से 400 ट्रिलियन टोकन अगर बर्न हो जाते हैं तो प्राइस क्या हो सकता है। देखिए ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ द टोकन्स एंड कॉइन्स है। अगर बर्न करने पे हम सोचें कि यार ये ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो बहुत एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो यहां पर है। बर्न पोर्टल की मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये शिबा इनू की ऑफिशियल ब्लॉकचेन है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये यहां पर आपको शिबा स्वैप का लिंक मिल जाता है, शिब मेटावर्स का मिल जाता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर हर एक चीज के बारे में अपडेट आपको मिलती है। और यहां पर ही बर्न पोर्टल जो है वो लाइव कर दिया गया है। यहां पर आप 24 आवर ये चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन सही से चेक करने के लिए आपको यहां पर अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, जहां पर आपके शिबा इनू पड़े हुए हैं, या फिर इथेरियम का वॉलेट है आपका, या फिर शिबरियम का आपका वॉलेट है। और अगर आप यहां पर ब्रिजिंग वगैरह करना चाहते हैं इथेरियम के पर, जो आपके ब्लॉकचेन पर जो टोकन है शिबा इनू के, उनको आप यहां पर लेकर आना चाहते हैं शिबरियम पर, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। स्टेकिंग ऑफ द बोन टोकन्स वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, और वैलिडेटर भी बन सकते हैं अगर आपके पास उतनी क्वांटिटी के अंदर बोन टोकन हो। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि ये यहां पर जो स्टेकिंग है वो भी बोन की ही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं बर्न इन प्रोग्रेस, आपको यहां पर 0 शिप दिखा रहा है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई होंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरा वॉलेट खुद जो है वो अभी तक यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। मेरा वॉलेट एक और जो मेरा सिस्टम है उसके अंदर है, तो वहाँ पर वो होता है, इसके अंदर है नहीं। यहाँ पर जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कनेक्ट वॉलेट का, और यहाँ पर भी। अच्छा, ये 2 एड्रेसेस है जहाँ पर इसकी बर्निंग यहाँ से होने वाली है, ठीक है। और टोटल बर्न अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको लॉग इन किया था तो कुछ मुझे शो हो रहे थे, लेकिन अभी ये मेरा ख्याल है कि 1-1 घंटे के अंदर में भी चेंज हो रहा हो। तो ये यहाँ पर एक चीज शेयर की गई है रिसेंटली के जितनी भी कम्युनिटी है वो जो भी चीज प्रोग्रेस में है बर्निंग को लेकर, उसके बारे में अपडेटेड रहे। इवन आप 24 आवर अपडेटेड खुद से रह सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर दोस्तों इनका जो इन्होंने इकोसिस्टम बनाया था या मैकेनिज्म बनाया था बर्निंग को लेकर, वो क्या था, उसमें यह है कि यहाँ पर दोस्तों 100 बोन कम से कम हो जाए, 100 बोन, ठीक है। फिर उसका 70% जो है वो शिबा इनू में कन्वर्ट करके उसको बर्न कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। 100 बोन कहां से आएंगे, ये शिबा इनू बर्न करें आप, बोन बर्न करें, या कोई भी टोकन बर्न करें, तो वो आएंगे कहां से। अब एक तो यह है कि आप पैसों से वो लें और फिर बर्न कर दें, ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है। टीम खुद कर सकती है या फिर बायबैक का कोई सिस्टम हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। जितने भी टोकन है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि शिबरियम बनाई गई, शिबरियम पर शिबा इनू को बोन को स्टेक करने के लिए यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर लोग फिर उसको वापस लेकर जाएं, विथड्रॉ करें, यहाँ पर स्टेकिंग पर लगाएं, या फिर और जो टोकन यहाँ पर शिबरियम पर आए हुए हैं उनकी ट्रेडिंग होगी, तो बोन वहां पर गैस फीस के तौर पर कटेगा, ठीक है। जैसे आप पेनकेक स्वैप पर या यूनिस्वैप पर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको इथेरियम या फिर बीएनबी चाहिए होता है ट्रेडिंग फीस में, वहां पर वो कट रहा होता है, यहाँ पर बोन कटता है। तो वो बोन जमा होगा
100 बॉन्ड जमा हो जाएंगे, तो उसमें से जो है वो फिर एक पोर्शन ऑफ द टोकन जो वो रखा जाएगा, जिसमें से शिबा इनू बर्न किए जाएंगे। ये यहाँ पर एक्चुअली सीन बनाया गया है। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है उसके अंदर सीन क्या है कि यहाँ पर दोस्तों अगर 400 ट्रिलियन टोकन बर्न हो जाए तो प्राइस क्या पॉसिबली हो सकता है। पहली बात तो यह है कि ये 400 ट्रिलियन वाला जो सीन है, मतलब एक अच्छा खासा मतलब अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑलरेडी बर्न कर दिया गया है। जितने भी टोकन बनाए गए थे उसका 50% जो है विटालिक बच्चन जो कि इथेरियम के को फाउंडर है उनके वॉलेट के अंदर सेंड कर दिए गए थे। कुछ वक्त उन्होंने रखा, बाद में जो है वो एक पोर्शन ऑफ द टोकन जो है वो उन्होंने बर्न किया, बाकी जो है वो इंडिया की कम्युनिटी को सेंड कर दिए कि कोविड-19 के जो मतलब जो इफेक्टीज हैं उनको काम आ सके। ठीक है, तो वहां पर वो सीन हुआ। इससे एक बहुत बड़ा डंप जरूर मार्केट में आया था, मतलब ट्रिलियन टोकन शायद थे या पता नहीं कितने थे, इतने कुछ टोकन जो वो वहां पर सेल किए गए ऐसा ऐसा करके, तो वहां पर मतलब डंप बहुत बड़ा आया था। वेल, तो ये टोकन जो बर्न यहां पर होंगे ऐसा ऐसा ही हो सकते हैं, एकदम से नहीं हो सकते, ये एक क्लियर बात है। यहां पर मैं आपके साथ जो बात कर रहा था 500 ट्रिलियन टोकन, 589 ट्रिलियन टोकन जो वो एग्जिस्टिंग अभी है मार्केट के अंदर। शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस प्रीवियस हाई रहा है वो क्या है, 0.4 टाइम्स 08, मतलब ये आप जहन में बिठा लें 0.4 टाइम्स 08। ठीक है, ये प्राइस इसका ऑलरेडी इससे पहले जा चुका है, जो हाईएस्ट बेंचमार्क इसने मतलब बनाया था, हाईएस्ट प्राइस इसने बनाया था। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर आप यहां पर दोस्तों मतलब हम अगर इसको 400 ट्रिलियन टोकन इसके बर्न भी करते हैं तो भी सीन क्या बन सकता है। 215 अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, 215% जहां पर अभी प्राइस चल रहा है, इससे 215% प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्राइस चला जाएगा 0.4 टाइम 041 तक। ये मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल है, अ राइज ऑफ अबाउट 215% फ्रॉम करंट लेवल्स, ऑल्दो द रैली वुड बी कमेंडेबल, इट स्टिल फॉल्स शॉर्ट फ्रॉम शिब्स ऑल टाइम हाइज। तो जो ऑल टाइम हाइज 2021 के अंदर शिबा इनू कॉइन ऑलरेडी बना चुका है, उससे फिर भी कम रहेगा, मतलब और ऑलमोस्ट कोई 50% कम रहेगा। देखिए 0.4 टाइम 08 तक जा चुका है। यहां पर इतने सारे टोकन बर्न करने के बावजूद भी 0.4 टाइम 04 तक ही हम पहुंच रहे हैं। तो यहां पर सीन क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये कि मार्केट कैप उस वक्त फॉर एग्जांपल राउंड अबाउट कोई 50 बिलियन डॉलर्स के करीब चला गया था, जो कि इस वक्त मतलब उससे अच्छा खासा डाउन चल रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो 7 बिलियन एंड 75 करोड़ और फिर उसके बाद समथिंग जो है वो यहां पर इस वक्त मार्केट कैप है, जो कि उस वक्त 50 बिलियन 43 बिलियन डॉलर के करीब मेरा ख्याल है कि जा चुका था। ठीक है, ये हाई था मार्केट कैप का उस वक्त अक्टूबर 2021 के अंदर। अब हमेशा मैं आपको ये बात समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि जब आपको मतलब बर्निंग करनी होती है, एट द सेम टाइम आपको सेलिंग प्रेशर जो है वो भी कम करना पड़ता है, और ये एक बड़ी जबरदस्त या खतरनाक किस्म की एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बर्निंग करें। ठीक है, अगर आप बर्निंग करते हैं और आप सेलिंग प्रेशर जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्निंग रोक नहीं सकते, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप एक बहुत बड़े क्रैश को फेस कर सकते हैं, उसका सफर कर सकते हैं। यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश एक बार फिर से करें कि जैसे ही आप टोकन बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन टोकन आपने बर्न यहां पर कर दिए, ठीक है, तो एकदम से क्या होगा कि मार्केट कैप वही रहेगा, टोकन बर्न हुए अगर, तो प्राइस जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो यहां पर बैठे हुए लोग जो कि सोच रहे होंगे कि यार एक सर्टेन प्राइस पर ये टोकन जो है वो पहुंचे तो मैं इसको जाकर सेल करूं, ठीक है, वो वहां पर जब प्राइस जाएगा तो ये लोग यहां से आ जाएंगे यहां पर सेल करने के लिए। जैसे ही यहां पर सेलिंग होगी तो वंस अगेन प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा, वंस अगेन प्राइस सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसको सेल करने के लिए, तो प्राइस जो है वो वहां यहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे कॉइन्स देखे हैं जो कि मतलब मीम कॉइन्स वगैरह थे, उन्होंने लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट किया कि हम बहुत बड़ी बर्निंग फलां डेट को करेंगे, इस डेट को करेंगे, लेकिन जब जब वो बर्निंग होती थी तो उस दिन एक सट्टे का सा माहौल जो वहां पर पैदा हो जाता था कि प्राइस बढ़ता था और फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता था और प्राइस जो वो फिर वापस जंप हो जाता था, फिर कुछ महीने बाद उन्होंने यहाँ पर बर्निंग शर्निंग इस तरह से करनी होती थी। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रोकना जो है वो एक बहुत बड़ा
एट द सेम टाइम हमेशा हुआ करता है जब भी आप ये सारा सीन करते हैं। आपको सेलिंग प्रेशर जो है वो रोकना पड़ेगा। अगर आप वो रोक लेते हैं तो फिर मार्केट केप आपका जो है वो वहीं पर रुकता है। एक चीज के अंदर $50 बिलियन लगे हुए हो और टोकन की जो सप्लाई है वो कम होती रहे तो प्राइस बढ़ना जो है वो एक अल्टीमेट नतीजा उसका जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस तरह से चीजें ऊपर जाना शुरू हो जाती है, उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब प्राइस और ऊपर आए तो फिर आपके पास मतलब एक फोमो क्रिएट हो जाए, वंस अगेन न्यू बायर्स यहां पर आ जाए, ठीक है, तो वो फिर और प्राइस ऊपर लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर वो होल्ड करना अगर सीखे हुए हो, होल्ड अगर करें तो फिर जो है वो एक लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म जो कि शिबा इनु टीम ने यहां पर अपनाया हुआ है दोस्तों, वो ये है कि स्लो बर्निंग करें। एकदम से बहुत ज्यादा टोकन जो है वो बर्न ना करें, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा टोकन आप यहां पर बर्न अगर करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मतलब एकदम से प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, एक न्यूज फ्लैश हो सकती है, उससे यहां पर जो है वो एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो टीम क्या यहां पर करती है कि डिफरेंट मैकेनिज्म बनाती है जहां से थोड़े थोड़े टोकन हर रोज बर्न होते रहें, ठीक है, लेकिन नो डाउट यहां पर सप्लाई इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा टोकन की जो बर्निंग है उसकी जरूरत है। अदरवाइज यह है कि जो मार्केट केप है वो बहुत ज्यादा यहां पर चाहिए ताकि प्राइस को जो है वो ऊपर लेकर जाया जा सके। लेकिन यहां पर ये जो कैलकुलेशन थी वो मैंने आपके सामने दोस्तों यहां पर रखी कि अगर इतने टोकन बर्न होते हैं तो यहां पर प्राइस क्या हो सकता है। अदरवाइज ये है कि यहां पर मार्केट केप बढ़ना चाहिए जिस तरह से 2021 के अक्टूबर के अंदर मार्केट के बढ़ा था। सप्लाई जो आज की सप्लाई है या तो लगभग ये कह लेंगे यही थी या फिर इससे भी ज्यादा ही होगी अल्टीमेटली, क्योंकि उस वक्त इतनी बर्निंग भी नहीं हुई थी। तो सिर्फ मार्केट के भी एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया था। तो इस वक्त भी यही चीज होगी, अगर मार्केट के बढ़ जाए तो प्राइस का ऊपर जाना एक अल्टीमेट नतीजा बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।